नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी केजरीवाल के उस चहेते की जिसने गोधरा कांड को जायज बताया है। वहीं गोधरा कांड जिसमें 59 कार सेवकों को जलाकर खाक कर दिया गया था। इस कांड में मुस्लिम भीड़ ने ट्रेन की 4 बोगी में आग लगा दी थी। एक ऐसी घटना जिससे पूरा देश दहल गया था, लेकिन केजरीवाल के इस चहेते ने इसे जायज बताकर पूरे सेक्युलर गैंग की पोल खोलकर रख दी है। केजरीवाल के इस चहेते का नाम है जफरुल इस्लाम। ये वही शख्स है जिसने तुर्की और अरब देशों को चिट्ठी लिखकर भारत पर हमला करने की गुजारिश की थी। अरब वाले भले ही इसे 2 कौड़ी का न समझें, लेकिन इसने ही सार्वजनिक रूप से लिखा था कि भारतीय मुसलमानों की अपील पर अरब वाले आंधी बनकर आए। ऐसी जहनियत वाले शख्स को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग का चीफ बना दिया था। विवाद के बाद अल्पसंख्यक आयोग से इसे बाहर जाना पड़ा, लेकिन फिर से एक विवादित बयान देकर ये सुर्खियों में आ गया है। जफरुल इस्लाम मिल्ली गजेट नाम के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म का संपादक है और संस्थापक भी है। ये मुसलमानों के बीच काफी पॉपुलर वेबसाइट है। इसी प्लेटफॉर्म पर इस शख्स ने लिखा कि गोधरा में हिंदुओं को जिंदा जलाया जाना सही था। ये मीडिया संस्थान और उसका संपादक जफरुल इस्लाम गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जलाए जाने को सही ठहराता है। दरअसल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बचाव में मीडिया का एक हिस्सा इतना पागल हो गया है कि उसे गलत सही नहीं दिख रहा। बस उसे दिख रहा है तो मुस्लिम एजेंडा, और इसी कड़ी में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के पक्ष में खड़े ये मीडिया संस्थान गोधरा में हिंदुओं को जलाए जाने को जायज बता रहे हैं। गोधरा में राम भक्त कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जलाए जाने वाली घटना का समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मिली गैजेट। मिली गैजेट अखबार ने गोधरा कांड को सही बताया है। इसके संस्थापक डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने फारूकी का समर्थन करते हुए कहा है कि गोधरा में हिंदुओं की हत्या भी जायज थी। असल में ये सब जेएनयू के एक प्रोफेसर आनंद रंगनाथन के एक ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल में यहूदी एक वेब सीरीज को काफी पसंद कर रहे हैं जिसमें अडोल्फ हिटलर के मानवीय पक्ष को दिखाया गया है। उसके शाकाहार और कुत्तों के प्रति प्यार को भी इसमें दर्शाया गया है। उन्होंने लिखा कि इस वेब सीरीज का नाम द एम्पायर रखा जाना था, लेकिन फिर किसी ने इसका नाम द रीच रखना पसंद कर दिया। उन्होंने लिखा कि अगर आप यहूदी हैं तो इस वेब सीरीज को जरूर देखें। इसके बाद जेएनयू के प्रोफेसर आनंद रंगनाथन ने लिखा, मुनव्वर फारूकी के लिए 59 हिंदू पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, शिशुओं को गोधरा में जिंदा जलाया जाना ऑश्विच कैंप में नाजियों और यहूदियों के नरसंहार के समान ही है। अगर वो सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं का अमानवीयकरण करना मजाक मस्ती है तो फिर आप एक मानसिक पागल हैं। आपको मेडिकल मदद की जरूरत है। जफरुल इस्लाम ने इसी ट्वीट का जवाब दिया और इस पर संवेदनहीनता का परिचय देते हुए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और लिखा कि क्या मुनव्वर फारूकी ने इस तरह की टिप्पणी की? अगर की तो उनकी कार के नीचे एक कुत्ता भी आ जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा अमानवीयकरण क्या हो सकता है? क्या गोधरा और ऑश्विच समान हैं? वाऊ यहूदी ट्रेन में ठेले वालों और लोगों पर हमले कर रहे थे, साथ ही वो रेलवे स्टेशनों पर हमले करके एक धार्मिक इमारत को गिराए जाने का जश्न भी मना रहे थे। इस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जफरुल इस्लाम से पूछा कि क्या गोधरा में हिंदुओं को जलाया जाना उनके लिए दुख भरी घटना नहीं थी? जो ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे लोगों को समर्थन कर रहे हैं। वहीं इस घटना पर दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया संस्थान के बयान की आलोचना करते हुए लिखा, 59 मासूम जिनसे 27 महिलाएं और 10 छोटे बच्चे थे, उनकी हत्या को सही साबित किया जा रहा है। इस मिल्ली गैजेट का संपादक जफरुल इस्लाम, जिसको दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, लोगों ने मीडिया संस्थान को हिंदू फोबिक करार दिया। लोगों ने पूछा कि मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदुओं को जिंदा जलाए जाने की घटना को वो जायज क्यों ठहरा रहा है। आपको बता दें कि ये वही जफरुल इस्लाम हैं जिसने 28 अप्रैल को ट्वीट किया था कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के समुदाय विशेष ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के लोग एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे, जिसके बाद उस पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था। वहीं जफरुल इस्लाम के समर्थन में 8 मई को 20 मौलवियों
और नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मुकदमे को वापस लेने की मांग की थी। ये वही जफरुल इस्लाम हैं जो सीएम केजरीवाल का चहेता है, जिसे उन्होंने एक बड़े पद पर बैठाया और जनता के टैक्स के पैसे से सभी सुविधाएं दी। वही सीएम केजरीवाल आजकल हिंदुओं को राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए तीर्थ की सुविधा देने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे शख्स को सहयोगी बना रहे हैं जो देश पर अरबी हमला करने और हिंदुओं को जलाने की बात करता है। आपकी क्या राय है, इसमें हमें कमेंट्स जरूर दें। फिलहाल बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।